नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के इस नए एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। आज भारत से जुड़ी हुई कई इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें सामने निकल के आ रही हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी हैं। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जहां आज की पहली इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और यूएनएससी से सामने निकल के आ रही है, जहां यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए भारत लंबे समय से स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन अब कई एडवांस देशों ने भारत का सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट उन यूरोपीय देशों से सामने निकल के आ रही है जिनका दोगलापन एक बार फिर सबके सामने आया है। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत जिन देशों को अलग अलग चीजें एक्सपोर्ट करता है उसमें करीब 151 ऐसे देश शामिल हो चुके हैं जिनके साथ भारत ट्रेड सरप्लस में करता है। चौथी इंपॉर्टेंट अपडेट अजरबैजान और पाकिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर ये दोनों ही देश एक इंपॉर्टेंट डिफेंस डील साइन करने वाले हैं और यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के हथियार एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ आप हमारे दूसरे चैनल लाइव इंडिया हिंदी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आपको इसी तरीके का यूजफुल कंटेंट देखने को मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले भारत और यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से आ रही इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए। आप लोग जानते होंगे कि भारत एक लंबे समय से प्रयास कर रहा है कि भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता मिल जाए, क्योंकि सिर्फ ये डिमांड भारत की नहीं बल्कि उन तमाम देशों की है जो आज बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कई एडवांस डेवलप कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद भी जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जैसे कि चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस, इनमें से कोई ना कोई देश हमेशा अड़ंगा लगा देता है जिससे भारत को यहाँ पर मेंबर बनने से रोक दिया जाता है। और अगर भारत इसका मेंबर बन जाएगा तो भारत के हाथ में वीटो पावर होगी, यानी कि भारत का जितना भी बॉर्डर है वो पूरा कंट्रोल भारत के हाथ में सिर्फ 1 साल के अंदर आ जाएगा। ये वीटो पावर इतनी ज्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जिनका कार्यकाल सिर्फ 2 सालों का होता है। रिसेंटली खबर सामने निकल के आती है कि पाकिस्तान, इटली सहित कई देश मिलकर के यहाँ पर भारत का विरोध करने में लगे हुए हैं। लेकिन जहाँ एक तरफ पाकिस्तान और इटली जो कि यहाँ पर परमानेंट मेंबर नहीं है, ये भारत का विरोध कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन को हटाए जाने की बात कही जा रही है। असल में रिसेंटली सिंगापुर के राजनयिक का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने निकल के आया है। उनका कहना है कि ब्रिटेन अपनी सीट छोड़े और यहाँ पर भारत को स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। आज भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल है और अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखा जाए तो भारत को किसी भी कीमत पर परमानेंट मेंबर बना देना चाहिए। इसके बावजूद भी चीन और तमाम देश डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पर इन्वॉल्व होकर भारत को यहाँ से रोकने की कोशिश करते हैं। और यदि आपको लगता है कि अमेरिका, जो कई बार खुलकर के समर्थन करता है कि भारत को परमानेंट सीट दी जाए, वो अपने मन से ये बातें नहीं कहता, क्योंकि कई बार जो बैकडोर है वहां से अमेरिका पूरा सपोर्ट पीछे ले लेता है और अमेरिका खुद नहीं चाहता कि भारत यहाँ पर परमानेंट मेंबर बने, क्योंकि अगर भारत परमानेंट मेंबर बन जाएगा तो इनके जो हथियार भारत में बेचे जा रहे हैं और लगातार चाइना अपनी पावर बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से भारत और हथियार खरीद रहा है, पाकिस्तान को यह सपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश में इनका कंट्रोल है, श्रीलंका, मालदीव, हर जगह पर अमेरिका ने जिस तरीके से कंट्रोल बना करके रखा है और अमेरिका चाहता है कि भारत के आसपास एक बड़ा मिलिट्री बेस बना करके तैयार कर लिया जाए। ये सारी चीजें करने की तैयारी में अमेरिका है और जल्द ही अमेरिका अपने इस मकसद में आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर भारत को परमानेंट सीट मिल जाएगी तो भारत के पास होगी वीटो पावर, तो अमेरिका अपने इस मिशन को कामयाब नहीं कर पाएगा। लेकिन सिंगापुर एक ऐसा देश है जिसने आज खुलकर के भारत का समर्थन किया और कहा है कि ब्रिटेन को अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए। ब्रिटेन के अंदर आज हालात ठीक नहीं है। इसके अलावा इनकी अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट है वो भी पहले की तुलना में काफी ज्यादा नीचे जा चुकी है। बाकी सिंगापुर के समर्थन पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो वो तमाम यूरोपीय देश जो जमकर के भारत का विरोध कर रहे थे, अब उन्हीं देशों ने भारत से बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम खरीदना शुरू कर दिया है। आपको याद होगा जब रूस और यूक्रेन के बीच में विवाद शुरू हुआ तब से भारत और रूस की दोस्ती और ज्यादा मजबूत हो गई। रूस ने कहा कि हम भारत को डिस्काउंटेड प्राइस पर कच्चा तेल भेज रहे हैं, भारत जितना चाहे उतना हमसे तेल खरीद ले। भारत ने लगातार तेल खरीदना शुरू किया। एक दिन में करीब 24 लाख बैरल कच्चा तेल भारत ने इंपोर्ट कराया है। इतना ज्यादा तेल हमने किसी एक देश से एक टाइम पर नहीं इंपोर्ट कराया। भारत ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और एक समय जो चीन रशिया का 30 से 40% तेल खरीद रहा था, भारत 40 से 50% तेल खरीदने लगा। ये चीजें देख करके यूरोपीय देशों को दिक्कत होने लगी और इन्होंने कहा कि जो आज यूक्रेन में हो रहा है, लगातार रूस हमले कर रहा है, इसमें जो जाने जा रही हैं, इसके पीछे जो फाइनेंशियल सपोर्ट है ये भारत से मिल रहा है। लेकिन अब यूरोपीय देशों का कच्चा चिट्ठा सामने आ चुका है, क्योंकि भारत जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूरोपीय देशों को एक्सपोर्ट करता है उसमें करीब 250% ज्यादा एक्सपोर्ट भारत का बढ़ चुका है। साल 2018 और 19 में भारत
जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट इन देशों को एक्सपोर्ट करता था वो आज 23 और 24 में 250% बढ़ गया है। आप जानते होंगे कि तमाम लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स आई, बायलैटरल ट्रेड पर असर पड़ा, कोविड आया, इसके बावजूद भी अगर एक्सपोर्ट बढ़े हैं तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ी है। और वही यूरोपीय देश जो लगातार भारत का विरोध कर रहे थे कि भारत कच्चा तेल रूस से क्यों खरीद रहा है, वही कच्चा तेल भारत आया, रिफाइन हुआ, उसके पेट्रोलियम प्रोडक्ट बने और यूरोपीय देशों में एक्सपोर्ट किए गए हैं। और खुलासा भी GTRI, जिसे हम थिंक टैंक के नाम से जानते हैं, इन्होंने किया है। बाकी यूरोपीय देशों के इस दोगलेपन पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये सामने निकल के आ रही है भारत की तरफ से जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, इसके अलावा प्रोडक्ट अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, उनमें से करीब 151 यानी कि 151 ऐसे देश शामिल हैं जिनके पास भारत का ट्रेड सरप्लस है, यानी कि हम उनसे जो भी चीजें इंपोर्ट कराते हैं उसकी तुलना में एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। इस बात का खुलासा भी GTRI की तरफ से किया गया है। डिटेल्स की बात की जाए तो जनवरी से लेकर के जून 2024 के बीच में भारत का सबसे बड़ा व्यापार हुआ है UAE के साथ, जिसकी वैल्यू करीब 10.8 बिलियन US डॉलर थी और ये ट्रेड सरप्लस में रहा। इसके अलावा अमेरिका के साथ करीब 9.7 बिलियन, नीदरलैंड के साथ 4.8 बिलियन, बांग्लादेश के साथ 4.2 बिलियन और UK के साथ 3.9 बिलियन US डॉलर हुआ है। टोटल एक्सपोर्ट में शामिल लिस्ट की बात की जाए तो इसमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट, व्हीकल्स, कार कंपोनेंट्स, मेडिसिन, इंजीनियरिंग गुड्स और तमाम तरीके के ज्वेलरीज भारत की तरफ से एक्सपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा उन देशों की बात की जाए जिनके साथ भारत को घाटा हो रहा है, यानी कि ट्रेड डेफिशिएंसी है, तो उनमें सबसे बड़ा नाम चीन का शामिल है। आज भारत और चीन के बीच में जो भी व्यापार किए जाते हैं इसमें करीब 28 बिलियन US डॉलर का घाटा है। इसके बाद सऊदी अरब, जिनके साथ भारत को करीब 7.6 बिलियन US डॉलर, इराक के साथ 6.9 बिलियन, इंडोनेशिया के साथ 4.8 और कोरिया के साथ करीब 4.2 बिलियन US डॉलर। और जिस तरीके से भारत का एक्सपोर्ट बढ़ा है उसी तरीके से इंपोर्ट भी बढ़ चुका है। जहां इंपोर्ट में शामिल लिस्ट की बात की जाए तो सबसे पहली चीज है कच्चा तेल, जो कि भारत करीब अपनी जरूरतों का 85% इंपोर्ट करके पूरा करता है। इसके अलावा रॉ आयरन, प्लास्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें भारत ने जम करके इंपोर्ट कराया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज 151 देशों में भारत का ट्रेड सरप्लस में है और करीब 75 ऐसे देश जिनके साथ भारत का व्यापार घाटे में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो पाकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया और भारत से सामने निकल के आ रही है। रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में तैयार किए गए JF-17 फाइटर जेट्स को बड़ी मात्रा में अजरबैजान ने खरीदने शुरू कर दिए हैं। अजरबैजान, जो कि पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त माना जाता है, इसी के साथ फाइटर जेट में तुर्की की कई एडवांस मिसाइलों को इंटीग्रेट किया गया है। लेकिन ये भारत के दोस्त के लिए एक बड़ा खतरा है। असल में ये सभी हथियार अजरबैजान ने आर्मेनिया के खिलाफ खरीदे हैं और आर्मेनिया वो देश है जिसको हमने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, तमाम तरीके की आर्टिलरी शेल्स, हॉर्जर्स और तमाम हथियार एक्सपोर्ट करने शुरू किए हैं। और इन दोनों ही देशों के बीच में एक लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में एक छोटी सी लोकेशन है जिसके लिए ये विवाद चल रहा है, जहाँ एक तरफ पाकिस्तान के ये हथियार अजरबैजान जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ आर्मेनिया में भारतीय हथियार होंगे। और कुछ समय बाद अगर दोनों देशों में वाद विवाद और ज्यादा बढ़ता है तो दोनों ही देश भारत और पाकिस्तान के हथियार एक दूसरे के आमने सामने लाएंगे। वैसे तो ये कहना गलत होगा कि ये पाकिस्तान के हथियार हैं, बल्कि ये चीनी हथियार हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आर्मेनिया के साथ इजराइल के भी हथियार भारत के सामने आने वाले हैं, क्योंकि अजरबैजान के पास इजराइल ने भी तमाम एडवांस हथियार एक्सपोर्ट किए हैं। अजरबैजान आज इजराइल का बहुत अच्छा दोस्त है, पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन भारत का बहुत अच्छा दोस्त नहीं है। बाकी आप कमेंट में इस बात का जवाब दे सकते हैं कि अजरबैजान को आखिर इजराइल ने अपना बहुत अच्छा दोस्त क्यों बना करके रखा है, जबकि ये देश भारत के खिलाफ हमेशा खड़ा रहता है। चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या फिर पाकिस्तान, ये हमेशा अपनी आवाज ऊंचे करते हैं। कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही आप हमारे दूसरे चैनल लाइव इंडिया हिंदी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।